आपको खबर दें, लाहौर में पुलिस ने पीटीआई के मरकजी रहनुमा हमाद अजहर के घर पर छापा मारा है। छापे की इत्तला पर पीटीआई के कारकुन गार्डन टाउन में हमाद अजहर की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। पुलिस के खिलाफ नारे लगाए, पुलिस वापस रवाना हो गई। पीटीआई के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात फ़ारूक जावेद मून के घर पर भी छापा मारा गया। फ़ारूक जावेद घर से चले गए। उस्मान डार, पीटीआई रहनुमा सादिया सुहेल और गुजरांवाला में पीटीआई के सीनियर रहनुमा सदीक मेहर के घर पर भी छापे मारे गए, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस की भारी नफरी ने गार्डन टाउन लाहौर में पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर के घर पर छापा मारा तो वहाँ यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ज़मीन पर बैठकर धरना दे दिया, ताहम पुलिस हमाद अजहर की रिहाइशगाह से किसी पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार करने में कामयाब ना हो सकी। पीटीआई के कारकुनान भी पुलिस रेड की इत्तला मिलने पर हमाद अजहर की रिहाइशगाह पहुँच गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। हमाद अजहर के गार्ड्स ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने एहलकारों ने उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मीडिया से गुफ्तगू में हमाद अजहर की वालिदा का कहना था कि पुलिस एहलकार ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए और तमाम बेडरूम्स की तलाशी ली। मैं कभी आज तक टीवी पे नहीं आई। मियां महमूद रशीद मौजूद थे, यास्मीन राशिद मौजूद थे। मुझे किसी का पता नहीं है। अच्छा, क्या हुआ क्या है आपको, किस चीज का? मुझे तो अपना पता, इन्होंने आके मेरा दरवाजा जोर जोर से, इनको क्या जरूरत थी कब मेरे घर के अंदर आने अंदर दाखिल हुए? हाँ जी, अंदर दाखिल होके लाउंज में, फिर बेडरूमों में गए हैं। तीनों चारों में से मेरा दरवाजा जोर जोर से जब किया, मैं तो एकदम से डर गई। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी शराफत दिखाएं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान वक्त से। जीशान, क्या तफसीलात हैं पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अजहर की लाहौर गार्डन टाउन मेन कनाल पर वाक़या रिहाइशगाह के बाहर। अब से तकरीबन 5 मिनट कबल हमाद अजहर यहाँ से रवाना हुए हैं। दीगर 5 पार्टी के अहम अरकान के हमरा पार्टी का अहम इजलास जारी था। तकरीबन 10 से ज़ायद पार्टी के अहम रहनुमा इस इजलास में हमाद अजहर की रिहाइशगाह पर शरीक थे। हमाद अजहर ने जो हमसे गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि उनका हतमी प्लान तरतीब दिया जा रहा था अहम रहनुमाओं की जानिब से कि लॉन्ग मार्च के लिए अगर मुमकिना तौर पर कोई गिरफ्तारियाँ होती हैं तो किस तरीके से उन्होंने अपने कारकुनान को उन गिरफ्तारियों से बचाते हुए इस्लामाबाद पहुंचना है। अगर मैं लीडर्स के नाम बताऊं तो यहाँ साबिक वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद मौजूद थे, वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद थी, रुकन पंजाब असम्बली सादिया सुहेल मौजूद थी, तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ मौजूद थे, ज़ुबैर न्याजी मौजूद थे, खालिद गुज्जर मौजूद थे, इसी तरह ज़हीर अब्बास खोखर मौजूद थे। ये वो तमाम मरकज़ी रहनुमा थे जो यहाँ पर इस हतमी प्लान को आखिरी मराहिल में तश्कील दे रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात है, लाहौर पुलिस की हम इसको बुखलाहट कहेंगे या जल्दबाजी कहेंगे, 4 से 5 रहनुमाओं से हमने बात की है। उन तमाम का ये कहना है कि हमारे सामने पुलिस आई, वो लोग मुख्तलिफ कमरों में छुप गए, पुलिस किसी एक को भी यहाँ से हिरासत में नहीं ले सकी। कोई किचन में छुप गया तो कोई स्टोर रूम में छुप गया, कोई घर में मौजूद सोफ़ों के पीछे छुप गया, तो किसी खातून रुकन ने लॉन में पौधों के पीछे छुप कर जान बचाई। पुलिस वाले ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुए, सीढ़ी लगाकर घर के ऊपर के पोर्शन में गए, हमाद अजहर के बेडरूम तक गए, उनकी वालदा को उठाया, उनसे पूछा, लेकिन इस घर से पुलिस यहाँ से किसी को गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकी। 6 पीटीआई के रहनुमा यहाँ से पहले निकले और बाकी 5 हमाद अजहर के हमरा अब से चंद लम्हे कबल निकले। अब इस घर में तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा मौजूद नहीं। 10 के 10 रहनुमा यहाँ मौजूद थे। पुलिस आई, उन्होंने 15 मिनट घर की तलाशी ली। पुलिस जब बाहर मौजूद थी उस वक्त हम अंदर गए, हमने तमाम रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह छुप कर अपनी जान बचाई। बिलाशुबा उनका कहना था कि उनकी नज़र में ये किसी मौजज़े से कम नहीं थी कि पुलिस जिस दरवाजे को नॉक कर रही थी उसी दरवाजे के पीछे पार्टी के एक लीडर मौजूद थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमाद अजहर जब यहाँ से निकले तो उन्होंने वाजे किया कि पुलिस जो ओछे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ज़ीशान हमें बता रहे थे कि पीटीआई रहनुमाओं ने छुप कर जान बचाई, पुलिस बगैर किसी गिरफ्तारी के वहाँ से रवाना हो गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की जानिब से छापों की मजम्मत की गई है। कहा है कि सियासी कारकुनों को घर में दाखिल होकर गिरफ्तार किया जा रहा है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। जो अफसरान भी सियासी किरदार अदा करेंगे नताइज का सामना करना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद ने कहा है कि लाहौर से रवानगी के लिए हमाद अजहर के घर फाइनल मीटिंग थी। मीटिंग में पार्टी की लाहौर की लीडरशिप इकट्ठी थी। मीटिंग थी लाहौर से रवानगी के लिए और इंतजामात का जायजा लेने के लिए हमाद अजहर साहब के यहाँ घर में, जिसमें पार्टी की जो लीडरशिप थी सारी तकरीबन लाहौर की, वो यहाँ इकट्ठी थी कि एकदम मीटिंग के इख्तिताम से थोड़ी देर पहले उनके चौकीदार ने आके शोर मचाया कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, और पुलिस ने अगले ही लम्हे धावा बोल दिया
चौकीदार उनका सिक्योरिटी गार्ड था, उसको थप्पड़ मारे और उसके बाद हमने देखा कि वो भाग दौड़ एकदम से भगदड़ मच गई है। हम लोगों ने फिर जहां घर के अंदर जगह मिली हम चुप। ये स्टोर रूम के नीचे एक ये बॉक्स बना हुआ है जी, मैं तो यहाँ इधर मैं तो बैठ के तो मैं छुपा रहा हूँ आधा घंटा और लकीली उन्होंने नॉक वॉक किया, दरवाजा थोड़ा सा खोल के भी साथ इधर कौन कौन, लेकिन मैं ओट में था, मैं इधर अकेला था, बाकी लोग ऊपर जो है ना छत के ऊपर जो है इम्तियाज शेख, हमाद अजहर, जहीर अब्बास खोखर और बाकी लोग ऊपर थे। सादिया सुहेल भी किसी दूसरी जगह बाहर पार्क के अंदर एक दरख्त के वो पौधों के ओट में वहां बैठी रही हैं। तो अभी हम वहां से निकले हैं, चूंकि अब यहाँ पर बैठना तो नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, शदीद गर्मी और हवस थी। अभी बाहर हम निकले हैं, पुलिस अब भी बाहर है, लेकिन वर्कर्स को कॉल दी है, यहाँ बाहर 200-300 वर्कर्स इकट्ठे हो गए हैं। हमाद अजहर ने कहा है कि चादर और चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल किया गया। पुलिस बगैर किसी वारंट के घर में घुसी और तोड़ फोड़ की। ये एक बुज़दिल हुकूमत का बुज़दिलाना कदम था। पूरा लाहौर इसका जवाब देगा और अहले लाहौर 25 तारीख को निकलेंगे, इन गिरती हुई दीवारों को हमेशा के लिए गिरा देंगे। दीवारी को पामाल किया गया, ड्राइंग रूम के अंदर घुसे, ग्लासों को तोड़ा और बगैर किसी वारंट के, मैं समझता हूँ कि ये एक बुज़दिल हुकूमत का बुज़दिलाना कदम था और इंशाअल्लाह ताला लाहौर इसका जवाब देगा। अहलियाने लाहौर 25 तारीख को निकलेंगे और इन गिरती हुई दीवारों को एक दफा के लिए हमेशा के लिए गिरा देंगे। पुरअमन एहतजाज करना और एक जमहूरी और आईनी हक है और मैं समझता हूँ कि आज जो मेरे घर में हुआ है ये आइन की खिलाफ वर्जी थी। चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। मैं एक सिटिंग इस वक्त, क्योंकि मेरा तो इस्तीफा भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक रुकन कौमी असेंबली हूँ, साबिक वफाकी वजीर हूँ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मैं रुकन रह चुका हूँ। अगर मेरे घर के साथ ये हो सकता है तो आप सोचें कि आम आदमी के साथ ये क्या है। लेकिन हम भागने वाले नहीं हैं, हम इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। हमारे लाहौर के इलाके सांदा से PTI के मकामी रहनुमा मलिक मोहम्मद जहीर को गिरफ्तार कर लिया गया। अहल खाना ने यह दावा किया है। अपर माल लाहौर से तहरीक इंसाफ के कारकुन मुतीब और खालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अहल खाना ने ये इल्ज़ाम लगाया है। लाहौर के इलाके सांदा से PTI के मकामी रहनुमा मलिक मोहम्मद जहीर गिरफ्तार हो गए। अहल खाना ने यह दावा किया है, जबकि अपर माल लाहौर से तहरीक इंसाफ के कारकुन मुतीब और खालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। अहल खाना ने यह इल्ज़ाम लगाया है।